जैसा कि सभी लोगों की डिमांड थी कि है ना फंडेड अकाउंट के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि भाई सबसे बेस्ट फंडेड अकाउंट कौन सा है, कौन सी फर्म का अपन है ना फंडेड अकाउंट ले। ठीक है, तो उसके ऊपर ये पूरी वीडियो रहने वाली है। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कौन सी जो बेस्ट फर्म है, प्रॉप फर्म जो आपके लिए बेस्ट रहेगी फॉर बिगनर्स और फॉर एडवांस। ठीक है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट भी कर सकते हो और बहुत ही अच्छे पे आउट्स देती है और बहुत ही हेजल फ्री उनकी क्या प्रोसेस है। ठीक है, वन बाय वन अपन बात करेंगे। अपन मोस्टली टू फर्म्स की बात करेंगे जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी फर्म्स है। ठीक है, तो जो अपनी फर्स्ट जो फर्म रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, वो अपनी रहने वाली है गार्डियर फंडिंग। ठीक है, जो कि आप सभी को पता है कि काफी अभी जो है अपने फेमस हो रही है अपनी इंडियन मार्केट के हिसाब से भी, और अपने है ना जो फॉरेक्स मार्केट में इसने कदम रखा है अभी अभी। ठीक है, हमारा फॉरेक्स मार्केट का हिसाब से क्या है कि इन्होंने है ना बहुत ही अच्छी तरीके से यूपीआई पेमेंट को यहाँ पे अप्लाई किया है, ताकि कोई भी जो है ना बिगनर है जो कि क्रिप्टो की बजाय है ना अपने यूपीआई से पेमेंट करके आसानी से उसको परचेज कर सकता है। ठीक है, तो अपन इसको समझते हैं और इसकी जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, इनके जो थ्री टाइप के जो चैलेंजेस हैं यहाँ पे इसमें लिखा है इन्होंने, नाइट चैलेंज, रॉयल एंड एम्प्रर। ठीक है, आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि इसमें तो है ना वन स्टेप होता है, इसमें टू स्टेप का होता है और इसमें थ्री स्टेप का फंडेड अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे इनको समझ लेना, आपको इजी पड़ेगा समझने के लिए। तो नाइट चैलेंज के अंदर इसमें आपको ना ये अकाउंट साइज मिलती है, आपको दिख रहे होंगे 10,000, 25,000, 50, 1 लाख और 2 लाख। ठीक है, इसमें 5,000 वाला अकाउंट नहीं दे रहे हैं ये। ठीक है, और इसकी जो कंडीशंस है वो आपको दिख रही होगी क्लियर कि भाई चैलेंज पीरियड आजकल सबके अंदर अनलिमिटेड कर दिया गया है। बस इसमें जो इनका जो एक नया रूल है वो ये है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, कि मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल डेज। इसका मतलब ये है कि आपको 3 प्रॉफिटेबल डेज इनको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने एक दिन है $50 निकाल लिए, एक दिन आपने 70, एक दिन 80 निकाल लिया, आपने ऐसे 3 दिन आपको प्रॉफिटेबल रहने ही पड़ेंगे। वो कंटिन्यू नहीं हो सकते। आप जैसे है ना एक दिन प्रॉफिट कर लिए, फिर उसके बाद में 2 दिन लॉस लग गया, तीसरे दिन आपने है ना उसके बाद प्रॉफिट कर लिया, फिर एक दिन लॉस लग गया, फिर चौथे दिन प्रॉफिट कर लिया, ये आपका वैलिड माना जाएगा। या फिर आप कंटिन्यू 3 डेज प्रॉफिटेबल हो गए, वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, 3 दिन होने चाहिए प्रॉफिट के। ठीक है, उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है इनएक्टिविटी में 30 दिन आपको है ना, अगर समझ लो आप कहीं बाहर चले गए काम से या कुछ घूमने चले गए, लेकिन आपको 30 दिन से ज्यादा आपने उसके ऊपर ट्रेडिंग पे काम नहीं किया, मतलब इनके अकाउंट के ऊपर आपने ट्रेड प्लेस नहीं किया, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, और डेली लॉस आपको पता ही है 4% इन्होंने दिया है, मतलब कि आप एक दिन में आप 4% का लॉस कर सकते हो। सपोज करो आपने $10,000 का अकाउंट लिया, इसका 4% कितना होता है, $400 का, मतलब आप एक दिन में $400 तक का लॉस ले सकते हो। ठीक है, 400 होते ही वो ब्रीच हो जाएगा, 400 ऊपर जाएगा नहीं, 400 होते ही ब्रीच हो जाएगा वो अपना अभी। ठीक है, आपका सपोज करो आपने कोई ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, और उसका लॉस चल गया $400, तो वो अपना अभी क्लोज हो जाएगा ट्रेड भी, और अकाउंट भी ब्रीच हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, मैक्सिमम ओवर लॉस जो दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 6% का दे रहे हैं, मतलब $600 का। ठीक है, मतलब कि ये है कि सपोज करो आपने एक दिन में लॉस कर दिया, $100 का लॉस कर दिया। ठीक है, पहले दिन आपने ट्रेड लिया, $100 का आपका लॉस हो गया, अब आपको कितना डॉलर बचा है, $500 बचा है। ओवरऑल तो कितना बचा है, 500, और जो डेली लॉस है वो आपको कितना रह गया, 300 उस दिन के लिए। जब आप नेक्स्ट डे आओगे ना, तब आपको वापिस $400 मिलेंगे, लेकिन आपको ओवरऑल जो लॉस रहेगा ना वो $500 का ही रह जाएगा। ठीक है, आपको डेली 400 मिलेंगे जब तक आपका ओवरऑल लॉस आपका बाकी रहता है, मतलब। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। लेवरेज आपको दे रहा है 1:5 का दे रहा है, ये वीकेंड होल्डिंग इनका है। रिफंडेबल फीस इसमें 100% दी गई है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी वन स्टेप की। अब अपना जो सबसे मेन जो है वो है रॉयल चैलेंज, जिसमें आपको 5,000 का अकाउंट मिलता है, जो कि बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट है। और इसमें 2 फेज आपको देखने को मिलेंगे, इसको अपन डिटेल में समझ लेते हैं, जो कि अपने सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, चैलेंज पीरियड वही अनलिमिटेड, आप कितने भी दिन में इसको पास कर सकते हो, 1 साल, 2 साल, पाँच, भाई 2 महीने। ठीक है, इतना लंबा टाइम तो कुछ जाता नहीं है। अगर बहुत ही कोई छोटी क्वांटिटी के साथ में धीरे धीरे ट्रेड कर रहा है और बहुत ही छोटी स्टॉप लॉस ले रहा है, उसके बाद जाके ही वो इतना रुक सकता है। ठीक है, बाकी मोस्टली में 1 मंथ में आराम से आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल आप शांति से करो तो। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट्स में दिया गया है 8% का। ठीक है, इसमें पढ़ लेते हैं, hit an 8% target in phase 1 and 5% target in phase 2 to pass the challenge। मतलब कि 5,000 का 8% हो गया अपना $400, 8 म्हणजे 40, $400 अपना ये हो गया। तो अपना अगर आपने $400 निकाल लिए, उसके बाद में आपको फेज 2 के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है,
आपको अकाउंट मिलेगा वापस, उसमें आपको 5% निकालना है। 5%, 5000 कितना हो गया, $250, वो आपको निकालने पड़ेंगे। अब उसके बाद में इसमें जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो भी सेम रूल्स में अप्लाई होगा, आप पढ़ सकते हो। कंप्लीट ए मिनिमम ऑफ 3 प्रॉफिटेबल डेज ड्यूरिंग द चैलेंज, नो मिनिमम फॉर फंडेड फेज। इसका मतलब ये है कि जब आप इन दोनों फेज को पास कर लोगे तो आपको जो मास्टर अकाउंट मिलेगा, फंडेड अकाउंट मिलेगा, उसमें आपको ये सेम रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और 3 प्रॉफिटेबल डेज मैंने आपको समझा ही दिया है कि आपको 3 दिन प्रॉफिट करने हैं। वो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और बिना कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 प्रॉफिटेबल डेज आपके जरूरी है फेज 1 के अंदर आपको पास करने के लिए और फेज 2 में भी आपको पास करने के लिए। सपोज करो आपने एक दिन में ही आपने है ना $250 बना लिए, ठीक है, 5% ऑफ कितना हो गया, $250 हो गया आपका, वन ट्रेड में ही $250 निकल गए। तो आपको 2 दिन और ट्रेड करने पड़ेंगे और उनमें प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे से वो $1 का ही क्यों ना हो, ठीक है, समझ गए मेरी बात में। अब इनएक्टिविटी सेम इसका 30 डेज का रहने वाला है, और डेली लॉस इसका 5% का है, और मैक्सिमम ओवर लॉस आपको देगा वो 10% का। इसका मतलब ये है कि आपको टोटल लॉस कितना हो सकता है, $500 का, और एक दिन में आप कितना लॉस ले सकते हो, $250 का, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें लेवरेज जो है वो आपको 1:100 का दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है और सफिशियंट है। वीकेंड होल्डिंग, आप जो अपना शनिवार रविवार को मार्केट ऑफ रहता है तो उसके दिन आप उसको होल्ड करके ले जा सकते हो किसी भी ट्रेड को, ठीक है। रिफंडेबल फीस इसमें है, 100% रिफंड करी जाएगी आपको। कब, जब आप इस अकाउंट को पास कर लोगे, ठीक है, 100% रिफंड इसमें दिया हुआ है। इसकी जो प्राइस इन्होंने दी है वो है $39, ठीक है। तो जो कि अपनी बहुत सही रेट है, और आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रोसेस प्रोसेस होगी। परचेज पे आपने क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में, ठीक है, अब इसके बाद में आप अपनी ईमेल एड्रेस डाल दोगे, उसके बाद में आपका नाम, लास्ट नेम, कंट्री डाल दोगे, एड्रेस डाल दोगे, और टाउन अपनी जो सिटी है वो डाल दोगे, स्टेट डाल दोगे, पिन कोड डाल दोगे, फोन नंबर डाल दोगे, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आपको ये करना है नो एड ऑन प्लस 0%, इसका मतलब ये है कि आपको 90% जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो आपको देखने को मिलेगा, और 90% प्रॉफिट स्प्लिट प्लस 15%। अगर आपको इसमें और भी अच्छा अगर रिवॉर्ड चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन इसके चार्जेस कुछ अलग से हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो आ रही है ₹3373 आपके इंडियन करेंसी के अंदर। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप उसको डाल सकते हो, जिसके थ्रू उसकी पेमेंट और भी कम हो जाएगी। और यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप इसमें जो क्रिप्टो के थ्रू आप पेमेंट करोगे वो अलग, उसमें आपके क्रिप्टो के क्या होते हैं कि अपने चार्जेस एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपके देखने को मिलेंगे। अगर आपको मैं जो नेक्स्ट अपना जो है फंडिंग टिप्स उसमें लेके जाऊंगा, मैं जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स अपनी जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसमें लेके जाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कितने चार्जेस आपके लिए वो देती है, मतलब कितने चार्जेस आपके एक्स्ट्रा लेती है वो, ठीक है। यूपीआई में आपके पड़ रहा है ये ₹3373 का। अब आप इसमें प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे वो एक क्यूआर कोड जनरेट करके दे देगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने फोन के थ्रू स्कैन करके आप उसको पेमेंट कर सकते हो, और इंस्टेंटली आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले लिया है, जो कि बिल्कुल न्यू लिया है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये मेरा अकाउंट है जो कि मैंने अभी फ्राइडे को ही लिया था। इसकी जो जितनी भी अपडेट्स होगी वो आपको मैं वीडियोस के थ्रू अपडेट करूंगा, बिल्कुल अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगा, और वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है, ताकि अपने जो बहुत ही बेस्ट तरीके से अपने इसको कर पाएँ और आपको भी कुछ चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है। और आप देख सकते हो कि लास्ट अपडेट कितना है, 2 फरवरी का है ये, ठीक है। और ये 5K का मैंने फंडेड अकाउंट लिया है। और उसके बाद में आप यहाँ पे इसकी जो फीचर्स है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है आपका, ये दिखाता है बैलेंस, करंट बैलेंस, ठीक है, इक्विटी का, और ये बैलेंस है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन अपना बताता ही है वो। अब उसके बाद में ओपन पोजीशन दिखाएगा मेरी यहाँ पे जब भी होगा, ठीक है। ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, जो कि अभी अनरीचेबल है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, अभी एक दिन पहले लिया है मैंने ये। और यहाँ पे डेली रिपोर्ट्स मेरी यहाँ पे शो होने वाली है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है यूटिलिटीज, इसके अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है ये, इसमें आपके जो सी ट्रेडर है उसके थ्रू कर सकते हो, या फिर MT5 के थ्रू भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। MT5 को आपको अपने आना है, मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आपकी जो भी जो आपको यहाँ पे देगा ना, आप देख सकते हो डैशबोर्ड में जाओगे ना आप, तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रेडिंग क्रेडिट क्रेडेंशियल मिलेगी, जहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड और उसका सर्वर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। उसकी मैं प्रॉपर एक वीडियो आपको अलग से बना के दे दूंगा। उसके बाद में सर्टिफिकेट्स में आप जाओगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा,
सर्टिफिकेट्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके जो भी है ना, आपने बड़े विड्रॉ किया है, ठीक है, आपको कुछ रेफर से आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो जब आप वो करोगे तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इनकी तरफ से मिलता है, ठीक है, जो कि हर एक प्लेटफॉर्म आपको देती है। उसको आप अपनी जो इंस्टाग्राम है उस पर पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप इनको टैग कर सकते हो, ठीक है। इनके कुछ ऑफर्स भी होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं इनके थ्रू। उसके बाद में इकोनॉमिक कैलेंडर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर जितनी भी जो न्यूज़ होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें हर एक करेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी करेंसी चाहिए। उसके बाद अपना टाइम जोन जो है वो आप कोलकाता सेलेक्ट करके अपना ये अपना अपना जो इंडियन टाइमिंग है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इनका जो सोर्स है वो है फॉरेक्स फैक्ट्री का .com पर, जो वहाँ से ये सोर्स उनका मिलता है ये, ठीक है। और आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी कौन सी जो न्यूज़ है वो आपको देखनी है, आपको सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ है वो आपको देखनी है। और हॉलीडेज कौन कौन से आने वाले हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप कौन कौन से दिन न्यूज़ आती है वो सेलेक्ट करना चाहते हो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। और जितनी भी न्यूज़ आएगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आपको जो सेटिंग्स है उसमें आप अपना जो नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह और अपना जो फोटो वगैरह जो भी आपको चेंजेस वगैरह करने हैं वो आप कर सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। मेरा इस कंपनी को चूज करने का सबसे बेस्ट जो रीज़न है वो ये है कि एक तो सबसे पहले इनमें जो यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन दिया है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने जब अकाउंट लिया तो ये इनका जो इंस्टेंट एक तो अकाउंट मुझे मिला, उसके बाद में पेमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट वे था। जो हेजल फ्री में आपको बोल रहा था आपको मैं, वो इस कंपनी का सबसे बेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट अगर आप एक बिगनर हो तो, ठीक है। अब उसके बाद में अपन चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फंडिंग पिप्स, जो कि बहुत ही रिलायबल है और बहुत टाइम से ये इस प्लेटफॉर्म जो बिजनेस है उसके अंदर चल रही है, ठीक है। आप सबने इसका नाम सुना ही होगा। अब इसके जो क्या बोलते हैं चैलेंजेस है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने अभी कुछ नया जो इंस्टेंट वाला है ये भी इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो इनमें बहुत सारे इन्होंने जो नए नए क्या बोलते हैं चैलेंजेस है वो इन्होंने डाले हैं, ठीक है। फंडिंग पिप्स है, फंडिंग एक्स भी था अभी, ठीक है। अब ये लिमिटेड टाइम के लिए इन्होंने कुछ शो किया है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को टू स्टेप पे जाना है, फंडिंग पिप्स पे जाना है। और इनके जो ये अकाउंट है 5K, 10K, 25K, 50, 100K तक के ये प्रोवाइड आपको करवाते हैं। अब इसमें आपको 5K सेलेक्ट कर लेना है और आप चाहो तो 10K भी सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पे रहने वाला है, ठीक है। अब आपको 5K सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या दिखेगा, स्टूडेंट, मतलब इवेल्युएशन स्टेज स्टूडेंट। स्टूडेंट फेज के अंदर आपको सेम वही चीज है जैसे कि उसमें क्या था अपना, यहाँ पे उसमें वो था कि भाई पहले आपको है ना फेज वन में फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, वही इसमें है। इसमें उनका नाम दे दिया गया है स्टूडेंट फेज और प्रैक्टिशनर फेज, ठीक है। आपको इससे कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सेम चीज है, आपको दो फेज में इस अकाउंट को पास करना पड़ता है। उसके बाद में आपको मास्टर अकाउंट जो कि अपना फंडेड अकाउंट है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। इसमें इनके जो रूल्स है वो है ट्रेडिंग पीरियड जो कि अनलिमिटेड है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज। गार्डियर फंडिंग में रूल ये था कि आपको 3 दिन प्रॉफिटेबल ट्रेड करने पड़ेंगे। इनका रूल ये है कि आपको 3 दिन मिनिमम ट्रेड करने पड़ेंगे, चाहे से वो प्रॉफिटेबल हो या ना हो, इनको कोई मतलब नहीं है। आपको 3 दिन ट्रेड करना पड़ेगा। सपोज करो आपका फंडेड अकाउंट जो है पहला स्टेज है, आपको इसमें है ना कितना निकालना है, आपको निकालना है इसके अंदर $400 निकालने हैं, 8% निकालना है, ठीक है। 5,000 का अपना जो कितना है 8% निकालना है। तो आपने अगर $400 एक दिन में ही निकाल लिए, एक ट्रेड में ही निकाल लिए, तो भी आपको 2 दिन ट्रेड करने ही पड़ेंगे, चाहे से आप 0.01 लॉट का ही ट्रेड क्यों ना लो, ठीक है। वो आपको करना ही पड़ेगा 2 दिन और। सिंपल सी चीज है, ठीक है। वो चाहे प्रॉफिटेबल हो या ना हो, वो रूल इसमें अप्लाई नहीं होता है, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मैं इसको देना चाहूंगा। मैक्सिमम डेली लॉस जो कितना है इसका 5% का है, जो कि अपना कितना होगा $250 का होगा एक दिन का लॉस। और टोटल लॉस कितना है इसका 10% का है, जो कि होगा $500 का। प्रॉफिट टारगेट उन्होंने बता ही दिया आपको, फर्स्ट फेज के अंदर रहेगा इसका $400 का, जो कि ये 8% इसका। और लेवरेज ये भी वही दे रहा है 1:100 का। सेम चीज इसके अंदर है, ट्रेडिंग पीरियड अपना अनलिमिटेड रहेगा सेकंड स्टेज के अंदर अपना। और 3 डे अपने ट्रेडिंग के रहेंगे, और डेली लॉस 5% का है, और डेली मैक्सिमम लॉस कितना है इसका 10% का रहने वाला है, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट इसका $250 का रहने वाला है, और लेवरेज का 1:100। तो पहले फेज में आपको $400 निकालने पड़ेंगे, सेकंड फेज में $250, जो कि सेम टू सेम गार्डियर फंडिंग की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने दोनों रूल्स के रहते आपने पास कर लिए तो आपको मास्टर अकाउंट दे दिया जाएगा, जिसमें आपका ट्रेडिंग पीरियड तो अनलिमिटेड रहने वाला ही है जब तक आप इनके रूल्स को फॉलो करते रहोगे। अब इनका जो रूल्स है, पास करने के बाद भी आपको डेली लॉस तो 5% से ज्यादा आप नहीं कर सकते।
और मैक्सिमम लॉस जो है वो आपका 10% का रहने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट आप कितना भी ले सकते हो, लेवरेज आपका ये है ही। रिवॉर्ड जो है वो है फ्लेक्सिबल। कैसे? देखो, ए ट्रेडर इज एलिजिबल टू रिक्वेस्ट रिवार्ड बेस्ड ऑन द प्रिफर्ड रिवॉर्ड साइकिल, ट्यूसडे पे डे। देखो, इसमें ट्यूसडे पे डे लिखा होगा ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप हर एक ट्यूसडे को, सपोज करो आपने है ना वेनेसडे को अकाउंट लिया, अब जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे आएगा, उस दिन आप उसको पे आउट को विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको पता कितना ही मिलेगा? आपको सिर्फ 60% ही आपको मिलेगा। इसके जो रूल्स है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको अगर ट्यूसडे को पे आउट लेते हो तो आपको 60% ही आपका जो अमाउंट है वो मिलेगा। ठीक है, 40% वो रखेंगे यहाँ पे। बाई वीकली में आपको मिलता है 80%। और जो आप मंथली तक उसको होल्ड करते हो, सपोज करो आपने जनवरी में प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 1 जनवरी को आपने प्रॉफिट कमाया, तो आप जब 1 महीना रुक जाओगे, मतलब कि 1 फरवरी को आप जब विड्रॉ रिक्वेस्ट डालोगे, तब आपको 100% वो अमाउंट आपको दे देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा, अगर आपको 100% अपना रिवॉर्ड चाहिए तो विड्रॉल के अंदर। ठीक है, ये होती है इनकी प्रोसेस। सबसे बेस्ट होता है बाई वीकली, जिसमें आपको 80 से 85% तक का आपको जो रिवॉर्ड है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब इसके अंदर जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि है ना, आपको जो ये है मैक्सिमम डेली लॉस है और मैक्सिमम जो लॉस है वो कैसे काम करते हैं गार्डियर फंडिंग के अंदर और इनके अंदर, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, इक्विटी बेस के ऊपर इसमें लिखा हुआ है ना ये इक्विटी। ठीक है, और बैलेंस, इसका इसमें फर्क क्या पड़ता है? सपोज करो आपके पास में क्या है, $500 का अकाउंट आपके सामने आया है। ठीक है, अगर आपने $100 का यहाँ पे रिस्क कर दिया है, तो अब आपका जो अकाउंट है वो कितना हो गया, $4,900 का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि उसके जो इक्विटीज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत अमाउंट जो है ना वो आपका डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, आपका जो बैलेंस ड्रॉ डाउन है ना वो कितनी जल्दी हो रहा है, कितने लॉसेस आप ले रहे हो, उसके बिहाफ पे भी ये यहाँ पे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, सपोज करो आपने $500 का अकाउंट लिया है। ठीक है, अब आपको $200 का प्रॉफिट हो गया, $200 का प्रॉफिट हो गया, तो आपका डेली लॉस कितना था? कितना था डेली लॉस आपका? $250 का डेली लॉस था। तो अब वो बढ़ के कितना हो गया, $450 पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब आप एक दिन में $450 का रिस्क ले सकते हो। और टोटल जो आपका लॉस था वो कितना था, $500 का था। तो वही जो $500 का रिस्क है ना वो अब बढ़ के हो चुका है आपका $700 का। मतलब आपको $700 अब आपको मिलेंगे रिस्क के रूप में। ठीक है, इसको मैं आपको प्रॉपर जो है वो लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए और भी तरीके से। थोड़ा टाइम मैं आपका लूंगा, लेकिन आपको और भी अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में आपको इसमें क्लियरली समझा देता हूँ। देखो, सपोज करो आपका अकाउंट है यहाँ पे कितने का, ठीक है, यहाँ पे आपका अकाउंट है $500 का। ठीक है, अब $5 का आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अकाउंट मिल रहा है। सपोज करो आपने रिस्क कर लिया कितना, आपने रिस्क कर लिया यहाँ पे $200 का। ठीक है, आपने रिस्क कर लिया कितना, $200 का रिस्क कर लिया आपने यहाँ पे। अब $200 का रिस्क कर लिया तो आपका जो बैलेंस ड्रॉ डाउन है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, $4,800 का। ये आपका क्या हो गया अपना, जो बैलेंस ड्रॉ डाउन है वो आपका इतना बचा है। ठीक है, अब आपका जो यहाँ पे ओवरऑल लॉस था वो कितना था, यहाँ पे ओवरऑल लॉस था $500 का, वो अब कम होके कितना हो जाएगा आपका, $300 का रह जाएगा। जो कम होकर कितना आ जाएगा आपका, $300 का रह जाएगा। और आप एक दिन में कितना लॉस कर सकते थे, $250 का, जो कि आपका कट के कितना रह जाएगा, आप खाली $50 का। ठीक है, सिर्फ $50 का आपका रिस्क अब बाकी रह जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब आपने इतना बड़ा लॉस कर दिया है $200 का एक बार में ही, तो उससे क्या होगा, आपका जो बैलेंस ड्रॉ डाउन है यहाँ पे आपको 4,800 ना दिखा के ये और थोड़ा बहुत कम अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। ठीक है, तो आप उसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब आपका $4,800 यहाँ पे दिखाएगा दिखाएगा, साथ में आपका जो प्रॉफिट टारगेट था वो कितना था, यहाँ पे $400 का था, वो बढ़ के अब हो जाएगा कितना, प्लस $200। तो मतलब आपका टोटल रिस्क, अब टोटल आपको कितना प्रॉफिट निकालना है, फेज वन के अंदर $600 का प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा उस फेज वन को पास करने के लिए। ये होता है इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन। ठीक है, जिसमें आपको अगर आप प्रॉफिट करोगे तो आपका जो रिस्क है, जो कितना था आपका, रिस्क आपका था $500 का। ठीक है, ठीक है, अब वो रिस्क बढ़ के कितना हो जाएगा, अगर आपने $200 का प्रॉफिट कर लिया तो वो रिस्क बढ़ के आपको कितना हो जाएगा, अब आपका प्लस 200। मतलब आपको अब टोटल रिस्क कितना मिलेगा,
डॉलर का। तो ये आपके लिए बेनिफिट भी है और आपके लिए नुकसान भी है, समझो इस चीज को। अगर ये $200 आपके प्रॉफिट में गए तो आपको ये $200 आपके रिस्क में जुड़ जाएंगे। रिस्क में जुड़ जाएंगे मतलब ये है कि जो आपको पहले $500 का रिस्क मिल रहा था वो अब आपको $700 का रिस्क मिलेगा। मतलब आप ₹700 तक का लॉस ले सकते हो टोटल इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। और अगर $200 का लॉस कर दिया तो आपका ये $200 आपके प्रॉफिट टारगेट के अंदर जुड़ जाएंगे। मतलब आपको अब $200 और निकालने पड़ेंगे उस फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए। पहले एक फेज को पास करने के लिए आपको $400 निकालने पड़ रहे थे, अब $200 आपने लॉस कर दिया तो वो जुड़ जाएंगे इसके अंदर। अब आपको निकालने पड़ेंगे $600, ठीक है। और सपोज करो अब $600 आपके हो गए यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे निकाल लिए, अब आपने और लॉस कर दिया, आपने $200 का और लॉस कर दिया नेक्स्ट डे। भाई सेम डे तो कर नहीं सकते क्योंकि सेम डे तो आपकी लिमिट ही बची $50 की है, क्योंकि 250 आपको टोटल दिया था मार्केट ने। उन्होंने प्रॉप फंड्स वालों ने आपको $250 आपको एक दिन का दिया था, आपने 200 का पहले ही कर लिया। तो आप सेम डे तो इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते, नहीं तो अगर आप जैसे $50 का रिस्क और हुआ आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे आए, नेक्स्ट डे भी आपका फिर से क्या हो गया, $200 का लॉस हो गया। तो अब ये $200 और जुड़ जाएंगे, तो अब कितना हो जाएगा, ये $800। मतलब अब जो पहले आपको $400 निकालने पड़ रहे थे एक फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए, उसके लिए अब आपको निकालने पड़ रहे हैं $800। समझ रहे हो, $800 इतना बड़ा अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए जो होती है ना रिस्क मैनेजमेंट जिसको अपन बोलते हैं, वो बहुत जरूरी होता है हर एक क्राइटेरिया के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे $20 का रिस्क ले रहे हो तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, मिनिमम 40 to 60। ये तो मिनिमम से मिनिमम है। वैसे मैं लेके चलता हूँ 1:5 का, मतलब 20 का रिस्क तो मैं 100 का प्रॉफिट लेके चलता हूँ। कि अगर मेरा भाई 20 का लॉस हो रहा है तो मैं ₹100 निकालूंगा। भाई मेरे को आना है, अब मेरे को 100 तक पहुंचने के लिए क्या होगा, मेरे को 5 ट्रेड नुकसान में खाने पड़ेंगे। समझ रहे हो, लगातार 5 ट्रेड में नुकसान में खाऊंगा तब जाके मुझे $100 का लॉस होगा। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए इस फेज में ना पढ़ के इस फेज में आ सकते हो। समझ रहे मेरी बात को। अब समझो, सपोज करो आपका अकाउंट कितने का था, आपका अकाउंट था $5000 का, ठीक है। आपने है ना टारगेट कितने का था, अपना टारगेट था कि भाई अपन कितना निकालेंगे, $400 अपना टारगेट था। आपने $20 का रिस्क लिया, ठीक है, आपने $20 का रिस्क लिया और आपने कितना निकाला, $100, ठीक है। तो अब कितना प्लस हुआ इसके अंदर, यहाँ पे $100 प्लस हो गया। तो अब आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो कितना हो गया, $500। मतलब अब आप कितना ले सकते हो एक दिन के अंदर, $500 का रिस्क ले सकते हो। ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना कि भाई अपना तो रिस्क $250 का था ना एक दिन का। ये मैंने एग्जांपल के थ्रू लिया है कि सपोज करो आपका रिस्क कंपनी वालों ने कितना दिया है एक दिन का, $400 का आपको रिस्क दिया है। और आप एक ट्रेड लेते हो, उसमें आपका रिस्क तो आप कितना रखते हो, $20 का, कि भाई मुझे नुकसान होगा तो $20 का होगा और प्रॉफिट होगा तो मुझे $100 का होने वाला है, ठीक है। तो कंपनी वालों ने आपको एक दिन का रिस्क कितना दिया था, $400 का रिस्क दिया था। अगर आपका ट्रेड सक्सेसफुल होता है और आप $100 निकाल लेते हो तो अब आपका रिस्क जो रिस्क है ना वो कितना हो जाएगा, $500 का। मतलब आप एक दिन में आप $500 का रिस्क ले सकते हो जो पहले 400 का था, ठीक है। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सपोज करो अगर आपको $400 का यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे कंपनी ने कितना दिया है, $400 का रिस्क दिया है एक दिन में, ठीक है। और आपका लॉस होता है $20 का। तो अब आपका कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये $20 का जो रिस्क है ना वो अब क्या हो जाएगा, इसमें नहीं जुड़ेगा। आपका जो प्रॉफिट था, आपका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना निकालना था, सपोज करो आपको प्रॉफिट निकालना था $500 निकालना था आपको टोटल प्रॉफिट, ठीक है। आपको पहले निकालना था $500 प्रॉफिट निकालना था उस अकाउंट को पास करने के लिए, तो अब ये $20 उसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ $20 का ही ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा मार्केट के इसमें, ठीक है। आपके साइज में सिर्फ $20 का ही फर्क देखने को मिलेगा। अब आपको ये 500 से 600 तक पहुंचने में आपको लगातार ऐसे $20 के 5 जो ट्रेड है ना वो अनसक्सेसफुल करने पड़ेंगे, मतलब उनको फेल करना पड़ेगा। और 5 ट्रेड कंटिन्यू फेल हो रहे हैं मतलब आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ गड़बड़ है या फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं कर रहे हो। सिंपल सी चीज होती है, ठीक है। तो आप $5000 का अकाउंट लोगे तो उसमें आपको सबसे बड़ा चीज क्या ध्यान रखना है कि आपको पर ट्रेड में या तो $20 का या मैक्सिमम से मैक्सिमम $50 जो कि इसका 1% यहाँ पे माना जाता है, ठीक है।
1% आप रिस्क लेते हो या फिर उससे उसका हाफ आप रिस्क लेते हो। मैं $20 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर क्या है कि इसमें है ना आपके भाई ट्रेड जब प्लेस करोगे तो उसमें आपके ब्रोकरेज तो कटेगा ना वो, तो ब्रोकरेज भी इसमें ही जुड़ जाता है। ठीक है, पर ट्रेड पर आपको कितना ब्रोकरेज लगता है वो भी इसमें ही जुड़ जाता है। उसके बाद टोटल जो अपना लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो फिर जुड़ेगा इसके अंदर। सपोज करो 25 $5 का आपका पर ट्रेड का वो चार्ज कर रहा है कि भाई एक लॉट जब आप प्लेस करोगे तो मैं $5 आपका क्या लूंगा, ब्रोकरेज लूंगा, कमीशन लूंगा। तो $20 आपका लॉस हुआ और $5 भी आपका वो इसमें ही जोड़ेगा। तो आपका टोटल लॉस $25 का दिखाया जाएगा। ठीक है, और यही आपके $25 आपके उस जो आपका जो प्रॉफिट टारगेट जो $500 का था उसमें वो जोड़ दिए जाएंगे, जो कि 525 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये आपका फिर इसमें प्रॉफिट टारगेट अब शो करेगा आपका नया। ठीक है, तो इसीलिए आपको $20 का रिस्क रखना है जो कि बहुत ही अच्छा है, और 1:5 पे आपको काम करना है। मिनिमम 1:5 निकालोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, जैसे ही 1:3 के ऊपर जाता है तो कोस्ट टू कोस्ट लाके रख दो या फिर 1:1 पे लाके रख दो, ताकि मार्केट आपका घूम भी जाता है तो आपको 1:1 पे या फिर कोस्ट टू कोस्ट पे बाहर कर देगा, तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिसमें आपको फंडेड अकाउंट कैसे पास करना है वो भी मैंने आपको समझाया। आपको कितना रिस्क रखना चाहिए और कैसे जो इनकी जो रूल्स है ये इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन वो समझ में आया होगा आपको इन एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो ये मेरी खास जो वीडियो थी वो बिगनर्स को लेके ही थी कि भाई बिगनर्स को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मेरा पहले तो प्रॉफिट कितने का था, अब मार्केट में जो है ये डैशबोर्ड में मुझे इतना शो हो रहा है तो ये कैसे हो गया। ठीक है, तो ये रीजन होते हैं आपके इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन के। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेस्ट प्रो फर्म्स है उनका आइडिया मिला होगा। अगर आपको इसके ऊपर और भी वीडियोस चाहिए तो आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, ताकि मैं उन क्वेरीज के ऊपर अलग से आपके लिए वीडियोस बना दूं। ठीक है, आप जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन इंडियन मार्केट में तहलका मचा ही रहे हैं और फॉरेक्स में भी अपन अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेक्स के ट्रेड्स चाहिए, ठीक है, एज पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो कि अपन यूज करते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइब हो सकते हो और साथ ही साथ में मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। इंडियन मार्केट का अलग से है, फॉरेक्स का अलग से है, जिस पे मैं जो ट्रेड्स है वो डालता रहता हूँ और जिसमें अपने टारगेट्स होते हैं वो 1:5 के ही रहते हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए आप मुझे जरूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी, और यूट्यूब पे आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अपन फॉरेक्स के मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस डेली करते हैं आजकल। ठीक है, आपको सेम वीडियो में निफ्टी की भी एनालिसिस मिलेगी और उसके बाद में आपको फॉरेक्स की भी एनालिसिस मिलती है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि अपनी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा हाई है दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।